तो हेलो दोस्तों, आज हम मानस के सुंदर कांड का कुछ दोहा चौपाई का अर्थ बताएंगे, जिसमें हनुमान जी इसमें मुख्य पात्र होंगे और उसके बाद रावण इसका द्वितीय पात्र होगा, जिसमें संवाद है और राम जी तीसरे पात्र के रूप में है, क्योंकि वो जो दोहा चौपाई है सुंदर कांड लंका कांड से ली गई है, लगभग दोनों से मिलती जुलती है। तो एक चौपाई है इसमें। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बधेउ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मरहि मोहि कुमारक गामी। अर्थात यह मानस से है। यहाँ मानस के सुंदरकांड से लिया गया है। यहाँ श्री हनुमान जी प्रभु कार्य के लिए जब लंका जा रहे हैं, तो जब लंका में रावण के जो रक्षक थे, जब हनुमान जी वहाँ उपद्रव करने लगे सीता जी खोज में, तो जिसने हनुमान जी को मारा उन्होंने भी हनुमान जी ने भी उन सभी को राक्षसों को मारा। जैसे यहाँ है, हनुमान जी का प्रभु कार्य करने का ही उद्देश्य था, कुछ और उद्देश्य से गए नहीं थे वहाँ पर। वहाँ कोई द्वेष भाव भी नहीं था, लेकिन वहाँ अक्षय कुमार मारने के लिए आया। भगवान ने ऐसे अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो अवतार लिए थे। श्री हनुमान जी उस अवतार लीला में उनके सहायक थे, दास थे, सेवक थे। प्रभु कार्य करना ही उनके जीवन का लक्ष्य था हनुमान जी के। श्री हनुमान जी सर्वथा निर्वैर थे, जिसका स्वभाव ही परिहित साधन हो, वह किसी से बैर कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। हनुमान जी जैसे थे नहीं। अक्षय कुमार ने हनुमान जी को मारा तो हनुमान जी ने भी उसे मारा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अर्थात सच तो यह है कि अनन्य भक्ति के जो 5 साधन हैं वो हनुमान जी में ही देखने को मिलते हैं। इनमें किसी एक का भी आश्रय ग्रहण कर लेने से शेष 4 साधन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी की अगर आप भक्ति करते हैं तो आप स्वतः सिद्ध संत हो जाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, आप हनुमान चालीसा में भी जानते हैं कि तुम्हारे अगर आप राम जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और राम जी प्रसन्न होते हैं साथ में। तो इसलिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। अर्थात ज्ञानी भक्त तो मोक्ष चाहता है, किंतु भगवत भक्त मोक्ष न चाहकर सहज प्रेम चाहता है, अनपायनी भक्ति का प्रेम चाहता है। इस दृष्टि से भक्त का शरीर बना रहता है, यह आवश्यक भी है। बिना शरीर की भक्ति हो नहीं सकती। ज्ञान योग से बोध की प्राप्ति होती है और भक्ति योग से प्रेम की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान विशेष प्रिय होते हैं और ज्ञानी योगी को अपना स्वरूप विशेष रूप प्रिय होता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं या लिखते हैं, सगुण उपासक मोक्ष न लेही, अतिन कहूँ राम भक्ति निज देही। जो सगुण उपासना करते हैं वो लोग मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तिन कहूँ राम भक्ति निज देही। श्री हनुमान जी यहाँ मांगते हैं, स्नेहो में परमो राजस्वी तिष्ठतु नित्यदा, भक्तिश्च नेता वीर भावो नयंत्र गच्छतु। महाराज आपके हृदय मेरा परम स्नेह सदा बना रहे, वीर आप में ही मेरी निश्चल भक्ति सदा बनी है, आपके सिवा मेरा और कहीं भी आंतरिक अनुराग नहीं है। एक और चौपाई। तव प्रताप और राखी प्रभु, जयऊ नाथ तुरंत। अर्थात श्री हनुमान जी पल पल पर असाध्य कार्य करते हुए देखे जाते हैं। अगर किसी भक्त को उनकी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह की ज़रूरत से, रोग हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, संकट हो, कोई ऐसा कार्य हो जो असंभव हो, उसको संभव करना है, वहाँ हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रतापी रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी रहे हैं। अहंकार और विमूढ़ता ही कर्तृत्व का अभिमान के कारण
हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते ऐसे भक्तों से जो अहंकार करते हैं। परे मूर्छी मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। और जब भरत जी ने कहा कि शैल सहित मेरे तीर पर चढ़ जाओ, शैल माने पहाड़ होता है, मैं अभी तुम्हें श्री राम के पास पहुंचा दूंगा। जब हनुमान जी लंका गए, जब लड़ाई हो रही है लंका में और लक्ष्मण जी को तीर लगी है, तब की बात है। तो जब भरत जी मिले हैं, अयोध्या में उतरे हैं जब हनुमान जी, तो वो बोल रहे हैं, भरत जी बोले कि आप हमारे तीर पर बैठ जाइए और आपको देर नहीं होगी, रात नहीं बीतेगी, हम आपको श्री रामचंद्र जी के यहाँ भेज देंगे। लेकिन हनुमान जी को थोड़ा सा घमंड आ गया था कि हम हमारे से कोई भी बलवान है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके बल तीर पर नहीं बैठूंगा, मैं खुद से ही जाऊंगा। तो मैं थोड़ा अभिमान हो आया, तो श्री हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान आया, किंतु तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के प्रभाव की स्मृति हो जाने से वे वंदना करते श्री भरत जी से बोले, तो प्रताप राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। आपका अगर प्रभाव हो तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें तीर पर मत बैठाइए। कहूँ कौन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबही विधिहीना। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, अकिन कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। बिलोचन माने नेत्र होता है, नीर माने पानी या आंसू। संजीवनी जो लाने का जो प्रसंग है उसमें श्री हनुमान जी द्रोण पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर पहुँचे हैं अभी, और भरत जी के तीर के आघात से नीचे गिर पड़े। उस समय भी उन्होंने प्रभु का ही स्मरण किया है जब वो तीर गिरे लगने के बाद। तो साधन सिद्ध राम पगुनेहु, अर्थात भगवान के पारायण होने से सगुण उपासक अपने आप को भगवान का यंत्र ही समझता है। श्री हनुमान जी जानते हैं कि भगवान के पारायण होने में जाति विधा रूप कुल धन क्रिया आदि का कोई व्यवधान नहीं है, ये स्वतः स्वतंत्र है। तो आप अगर श्री राम भक्त हैं तो आपकी बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए, बिल्कुल भी किसी प्रकार का अवैध कार्य न करें, गलत सोच ना रखें किसी के प्रति, किसी को कुछ गलत ना कहें। वो आपको अगर कोई गलत करता है तो उसकी जिम्मेदारी श्री रामचंद्र जी खुद लेते हैं और खुद अपने भक्त के कल्याण के लिए सब कुछ करते रहते हैं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, इस सुंदरकांड का चौपाई है मानस के। मुझे श्रम ही कहाँ है, मुझे थकावट, हनुमान जी से बोल रहे हैं कि जब तक मैं सीता जी को खोज न लूँ मुझे थकावट हो ही नहीं सकती, और मैं थका भी नहीं हूँ। जो मैं विश्राम करूँ या श्री राम जी कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ है। मत कर्म अनुसरण करने वाला भक्त अपनापन समाप्त कर देता है। लंकापुरी में जब मेघनाथ श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो वे मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें नागपाश यानी नागफांस में बांध लिया जाता है। इस प्रसंग में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं और बड़े प्रसन्नता से कहते हैं, कैसे, अब प्रभु कारज लगी कवहीं बधावा। प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी स्वयं को बतवा दिए। फिर वे रावण से निरभिमानता पूर्वक कहते हैं, मोहि न कछु बाधे कई लाजा, अकिन चौ निज प्रभु कर काजा। लंका से लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी के पास जाकर श्री हनुमान ने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान नहीं किया, अपितु पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। वानर समुदाय के समझ भी वे अपने किसी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहते थे। वे वानर से भी यही कहते हैं, राम कृपा भा काजु विशेषी, कार्य तो विशेष हुआ किंतु इसमें भी मेरा कोई श्रेय नहीं है, अभी श्री राम कृपा के कारण ही हुआ है, ऐसे हो ही नहीं सकता। राम काज लगी तब अवतार।